हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एच एस कुमावत। आज हम शुरू कर रहे हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स, जिसे हम कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम इंटीग्रेटेड अकाउंट्स देखेंगे और लास्ट में देखेंगे रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो हम आज देख रहे हैं नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स, जिसे कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स भी कहते हैं, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स के लिए अलग अलग बुक्स रखी जाती है, इसलिए इसको नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। यह डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर कॉस्ट अकाउंट्स रखे जाते हैं, यानी लागत संबंधी जो प्रत्येक ट्रांजैक्शन है उसका डबल एंट्री सिस्टम पर रखा जाता है, और कुछ ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री सिस्टम से करने के पर्पस से कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट ओपन करते हैं, जिसे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इट इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच टू सेपरेट सेट्स ऑफ बुक्स, अकाउंट बुक्स, आर मेंटेन। मीन्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स की बुक्स सेपरेट रखी जाती है और कॉस्ट अकाउंट्स की बुक्स सेपरेट रखी जाती है। सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ट्रांजैक्शंस एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इन अदर वर्ड्स, वन सेट फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग्स and other sets for financial accounts. It is a system of accounting under which separate ledgers are maintained for cost accounts and separate for financial accounts. CIMA लंदन ने भी डिफाइन किया इसको, नॉन इंटीग्रल सिस्टम एज ए सिस्टम इन विच द कॉस्ट अकाउंट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स, the two sets of accounts being kept continuously in agreement by the use of control accounts. अब हम इसकी फीचर्स मीन्स करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इंटीग्रल अकाउंट्स। अभी मैंने बताया आपको कि सेपरेट लेजर्स मेंटेन करते हैं फॉर द कॉस्ट और फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट्स। और डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर रखे जाते हैं। तो अंडर दिस मेथड सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन फॉर द कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। अकाउंट्स आर मेंटेन इन डबल एंट्री सिस्टम इन बोथ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स। पर्सनल लेजर्स are open in financial account books only, not in cost accounts books. In order to complete the double entries in cost account books, general ledger adjustment account, और इसी को हम दूसरा नाम है जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इज ओपन। In cost accounting books, double entry is completed in only one book, the cost ledger. Other ledgers are only memorandum and necessary control accounts are open in the cost ledger. अर्थात नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटेंट के द्वारा कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए सेपरेट सेपरेट लेजर रखे जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो लेजर्स रखे जाते हैं वह इस प्रकार है। फर्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट लेजर, जिसके हम जनरल लेजर भी कह सकते हैं। इसमें सभी इम्पर्सनल अकाउंट खोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
इसी प्रकार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट एक्सेट्रा। और इसी कॉस्ट लेजर में प्रत्येक जो सहायक लेजर है उसके लिए कंट्रोल अकाउंट भी खोले जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा लेजर हम देखें तो दूसरा लेजर रखा जाता है स्टोर्स लेजर। इस लेजर में स्टोर्स के प्रत्येक आइटम के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है, जिसमें प्रत्येक आइटम के अकाउंट में एंट्रीज जो की जाती है वह इनवॉइस, गुड्स रिसीव्ड नोट, मटेरियल रिक्विजिशन नोट आदि के माध्यम से करते हैं। प्रत्येक आइटम के अकाउंट में रिसिप्ट, इशू, बैलेंस फिजिकल रूप में लिखते हैं, दिखाया जाता है। थर्ड लेजर रखा जाता है इसमें WIP वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, इसे जॉब लेजर भी कहेंगे। इसमें अनफिनिश्ड जॉब या प्रोसेस के अकाउंट होते हैं। प्रत्येक जॉब या प्रोसेस अकाउंट को संबंधित प्रोसेस के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट से डेबिट करते हैं तथा फिनिश गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफ़र की अमाउंट से क्रेडिट करते हैं। फोर्थ लेजर रखा जाता है फिनिश गुड्स लेजर, जिसको स्टॉक लेजर भी कहेंगे। इसमें प्रत्येक फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड या कंप्लीटेड प्रोसेस के लिए एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है। यदि फिनिश प्रोडक्ट को WIP में ट्रांसफ़र किया जाता है तो WIP लेजर में क्रेडिट एंट्री करेंगे। इसी प्रकार इसकी एंट्री फिनिश गुड्स में डेबिट एंट्री करेंगे। कॉस्ट लेजर कॉस्ट डिपार्टमेंट की उसका मेन लेजर है। इसमें जो खाते रखे जाते हैं, जो अकाउंट रखे जाते हैं, वह है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी प्रकार स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रखा जाता है। कॉस्टिंग प्रॉफिट अकाउंट में नेट प्रॉफिट या लॉस को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी ओवरहेड अंडर चार्ज हो उन्हें डेबिट में और ओवर चार्ज हो उनको क्रेडिट में दिखाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस एक्सेट्रा को भी, अर्थात जो भी बैलेंस कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफ़र किए गए थे वे सभी इसमें दिखाएंगे।